तो बाबा प्रत्यक्ष होने का मतलब है बाबा की शक्तियां प्रत्यक्ष होगी, बाबा के गुण प्रत्यक्ष होंगे, अनेक आत्माओं को यह अनुभूतियां होंगी, जिनमें भावना होंगी, जिस कुल देवता में भावना होंगी उनको उनका साक्षात्कार होगा और उनको अपना कुल देवता मानेंगे। क्योंकि आने वाले समय में अभी ज्ञानी कम, भक्त ज्यादा आने वाले, क्योंकि आने वाले समय पर ऐसे बैठ के बहने मुरली सुनाए और हम सुने, वो समय भी बीत जाएगा। अभी आएंगे आत्माएं दर्शन के लिए। बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि आप मधुबन बाबा के पास आते हो, किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, अपने आप को गुण शक्तियों से भरपूर करने आते हैं। वो बाबा कह सकता है, हम नहीं कह सकते। जो बाबा की पॉजिटिव बात है वो हम कहेंगे। बाबा बच्चों को कह सकता है। तो हम मधुबन में जाते हैं अपने अंदर शक्ति भरने, रिफ्रेश होने। तो मधुबन में आते हैं तो मधुबन में हमें वो वातावरण मिलता है, वो वायुमंडल मिलता है, वो सहयोग मिलता है हमें, संगठन का सहयोग, संगठन का बल। इसलिए मधुबन तो आना बहुत ही जरूरी है। साल में एक बार कम से कम तो आना जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ सकते हैं, जितना छुट्टी मिलेंगी आपको, क्योंकि वो भी समय अभी बीत गया कि मधुबन में भी जो समय मिलता है, छुट्टी मिलती है। अभी 365 दिन मधुबन में प्रोग्राम होते हैं, फिर भी उतनी शक्ति, उतना हम सबको छुट्टी नहीं दे पाते, क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ते ही जा रहे, संख्या बढ़ते जा रही है। तो जितना बनाते हैं उतना कम पड़ते जा रहा है। जितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सब कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम देते हैं, सब जगह भट्टियां चल रही, कहीं कॉन्फ्रेंस चल रही है, कई शिविर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वालों की संख्या ज़्यादा है और 365 दिन भी उसके लिए कम पड़ते हैं। तो जो भी है, जहाँ भी है, उस स्थान को हम सब बाबा के बच्चों के, ब्राह्मण बच्चों की एक जिम्मेदारी है, हर एक स्थान को मधुबन बनाना है। सेंटर भी मधुबन का कमरा है और आप सबका जो घर है वो भी क्या है? वो भी सेवा स्थान है। सेवा स्थान अर्थात मधुबन है। घर घर बाबा का मधुबन है और हम सब कहाँ के निवासी है? साकार में हम सब मधुबन निवासी। सिर्फ हम मधुबन में रहने वाले मधुबन निवासी नहीं है, लेकिन जिसकी बुद्धि मधुबन में है वो मधुबन निवासी है। हम मधुबन में रहते हैं और हमारी बुद्धि दुनिया में रहेंगी तो हम मधुबन निवासी है। तन वहाँ है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, लेकिन आपका तन यहाँ है लेकिन मन मधुबन में है। निरंतर 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं आप मधुबन की, तो आप सभी भी मधुबन निवासी। बाबा ने कहा है कि आप सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन है। आप यहां सेवा के लिए हो। बाबा ने आपको यहां पर सेवा के लिए रखा है, एग्जाम्पल बना के रखा है, सैंपल बना के रखा है कि देखो इनको, ये घर गृहस्थी में रहते हुए
परिवार को संभालते हुए, सर्विस करते हुए, बिजनेस करते हुए, समाज में रहते हुए अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाए। और इससे ही प्रेरणा मिलती है। हम सब कैसे आए बाबा के ज्ञान में? क्या पहले हमने ज्ञान को समझा? पहले हमने योग लगाना शुरू किया? नहीं, हमने एक दो को देखा है। एक दो को देख के हमें हिम्मत मिली है। किसी ने हिम्मत दी है। तो एक दो को देख के, एक दो के जीवन को देख के हम आए हैं। मैं स्वयं तो ऐसे ही हूं। मैं अपने माता पिता को देखा, उनके जीवन को देखा, बहनों को देखा, दादियों को देखा। दादियों के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली। मधुबन निवासी आते थे हमारे घर में, उनके जीवन को देखा, उनके जीवन से प्रेरणा मिली कि हमने भी समर्पित होना चाहिए, समर्पित होकर बाबा के यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो हम छोटे से 1 वर्ष के थे, तब से माता पिता ज्ञान में चलना शुरू हुआ। बचपने से ज्ञान की पालना मिली, बचपने से सेवा करना शुरू की। लेकिन मन में तब आया जब हमने अपने माता पिता को वो सेवा की लगन उनकी देखी, बाबा के प्रति लगन देखी, यज्ञ के प्रति जो लगन उनके अंदर थी, प्यार उनका था। और जब दादियों के जीवन को देखा, मधुबन निवासियों के जीवन को देखा, बहनों के जीवन को देखा, तो हमें भी संकल्प आया कि हमें भी इनके जैसा अपना जीवन बनाना है, हमें भी समर्पित होकर सेवा करनी है, हमें भी मधुबन जाना है। और जो जो संकल्प किया वो बाबा ने पूरा किया। मधुबन में जाते दादियों की अंग संग सेवा मिली, क्योंकि हमेशा बाबा को मैं बोलता था मैं सेवा करूंगा तो दादियों के अंग संग करूंगा, दादियों के अंग संग रहूंगा। छोटेपन से अपना एक सम्मान था। और बाबा ने हर एक संकल्प पूरा किया, क्योंकि शुद्ध संकल्प था। बाबा हर एक अपने बच्चे का शुद्ध संकल्प पूरा करता है। तो आप सब भी परिवार में हैं, लेकिन आप सबको अनेक आत्माएं देख रही है, अनेक आत्माएं आपको फॉलो कर रही है। भले ज्ञान में नहीं चल रही है, लेकिन आपके जीवन को देख के प्रेरित है। कई आत्माओं को हिम्मत मिल रही, शक्ति मिल रही है कि जब ये प्रवृत्ति में रहते अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना रहे, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? ये अंदर ही अंदर चलता है संकल्प। जब समय आता है, वो आत्मा बाबा के घर में आती है और बाबा के बच्चा बनती है। तो इसलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम साधारण नहीं है, भले इस साधारण शरीर में है, लेकिन आत्मा साधारण नहीं है। आत्मा बहुत दिव्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आज दुनिया की आत्माएं सोच नहीं सकती कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए पवित्र रह सकते। पवित्र रहने के लिए साधु सन्यासियों को, महात्माओं को जंगल में जाना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा। लेकिन बाबा ने हम सबको यही कहा, यही श्रीमत दी है कि जो आपने अपनी रचना रची है, जो आपका परिवार है, उसको संभालते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए गृहस्थ को आश्रम बनाना है, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, गृहस्थ में रहते हुए बाबा को याद करना है, बाबा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ के रखना है। तो श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। श्रीमत का हाथ है, बाबा का साथ है, और बाबा का साथ है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। वरदान में कहा ना आज बाबा ने,
तो हमारे साथ कौन है? हमेशा स्वमान होना चाहिए। और जितना ये स्वमान रहेगा हमें, उतना बाबा की मदद निरंतर हमें मिलती रहेगी। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, कितनी भी बातें आए, लेकिन हर एक परिस्थिति को पार करके हम आगे निकल जाएंगे। कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ कौन है? कौन सा बाबा है? सर्वशक्तिवान बाबा हम सबके साथ है। तो आज किसी के साथ कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो बड़े नशे में होता है। किसी की पिता का बड़ा पद होता है तो भी नशा होता है, पद पोजीशन का अपना नशा होता है। तो हमें कौन सा नशा है? हमें शुद्ध नशा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा पिता है और वो पिता मेरे साथ। सदैव ये सोमान रखना, सबसे बड़ा सोमान। तो कभी भी हम माया के जंजीर में फंस नहीं सकते, माया के बंधनों में फंस नहीं सकते। चाहे हम कितना भी बड़ा कार्य करें, किसी तरह के लोगों के बीच में हो, कभी हम फंस नहीं सकते। मुझे अपना स्वमान बचपने से था ये, तो आज तक कभी कहीं पर भी हम फंसे नहीं, किसी के बंधन में नहीं फंसे, और बाबा ने फंसने भी नहीं दिया, क्योंकि बाबा को सेवा लेनी थी। तो हमेशा हमें नशा रहता है कि मेरा साथी कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा साथी है। जिसका साथी है भगवान, तो उसको क्या करे? आंधी और तूफान। तो सदैव ये स्वमान रख के आगे बढ़ते रहेंगे तो मंजिल हमारी सामने है, बिल्कुल कोई बंधन नहीं बांध सकता। और निरंतर चार धाम की यात्रा करते रहो। कभी भी दिल उदास हो, कुछ हो, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना? कभी माया की दासी बनना नहीं है। उदास होना माना माया की दासी बनना, कभी उदास नहीं होना है। लेकिन फिर भी कभी कुछ ऐसा आ जाता है तो बाबा ने कहा चार धाम की यात्रा करो, क्योंकि उस समय परम धाम को याद करना, बाबा को याद करना मुश्किल होता है। तो जो मधुबन में बिताए हुए दिन हैं वो याद करो, अच्छे दिन याद करो, तो दुख के दिन अपने आप भूल जाएगी, खुशी आ जाएगी, चेहरा मुस्कुराने लगेगा, ठीक है ना? तो बहुत समय से दीदी का निमंत्रण था कि आप दिल्ली आते हो, लेकिन रानी बाग नहीं आते हो। हमारे भारत भाई जी, इनका तो हमेशा रहता है, जुड़े हुए रहते बिल्कुल। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनको लगता नहीं भाई मैं मधुबन में हूँ। जब एक बार फ़ोन आता है तो हाँ मैं भी मधुबन में हूँ मैं, हाँ। तो हमेशा इनका भी सेवाओं में बुद्धि रहती है, हमेशा रखते हैं कि मुझे सेवा करनी है, लेकिन परिवार को संभालते हुए भी हम जब मधुबन से आते हैं तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं कि बोले नहीं मैं साथ ही रहूँगा, एयरपोर्ट से लेके आऊँगा और एयरपोर्ट छोड़ूंगा, तब तक साथ में रहूँगा। तो ये प्यार है इनका बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति। और दीदी जी का भी बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। हाँ, हमारे दीदी जी भी बहुत स्नेही आत्मा है, मधुबन से प्यार है, मधुबन निवासियों से प्यार है। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत है दिल से धन्यवाद कि आप सबने हमें चांस दिया। ओम शांति।
दिल कहता अब तो बार बार मेरा बाबा, दिल कहता अब तो बार बार मेरा बाबा, मेरा बाबा।